नमो राघ भाई। जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। बेल पत्र को घर में रखने से क्या फ़ायदा होते हैं और हमें बेल पत्र घर में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? हमें घर में बेल पत्र अवश्य रखना चाहिए। और बेल पत्र में प्रतिदिन जल चढ़ाने से हमारे जैसे ये जल चढ़ाने से और घर रोली लगाने से बेल पत्र में इस तरह से पूजा करने से माँ पार्वती और भोले बाबा हमें दोनों की प्रसन्न आशीर्वाद मिलता है और सुख की प्राप्ति होती है। बेल पत्र में जल सिंचन करने से बेल पत्र जितना जितना हमारा बढ़ता है उतना उतना हमें हमारे परिवार की वृद्धि होती है, वंश वृद्धि होती है बेल पत्र के बढ़ने से। बेल पत्र के जड़ में लाल चंदन रोली डाल करके जल चढ़ाने से हमारे घर में लक्ष्मी सुख संपदा आती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यदि हम बेलपत्र के जड़ में जल चढ़ाते हैं लाल रोली चंदन डाल करके तो हमारे लक्ष्मी प्राप्ति होती है। यदि बेलपत्र का पत्ता हम खा करके हमारी मृत्यु हो जाती है 21 दिन के भीतर भी तो हमें स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है, हमें नरक की प्राप्ति नहीं होती है। यदि कोई भूल से भी हमारा बेलपत्र लगा हुआ है और नीचे से उसके नीचे से कोई यदि शमशान की ओर निकल जाता है तो उसकी छाया यदि बेलपत्र की मनुष्य के ऊपर पड़ जाती है तो वह व्यक्ति भी मुक्त हो जाता है। और बेलपत्री हमें यदि हम प्रतिदिन उसका सेवन करते हैं तो हमें जो शुगर होती है उसमें भी काफ़ी आराम मिलता है। मुंह में ये छाले हो जाएं आपके और आप 3-4 पत्ते बेलपत्री के खाने पर तुम्हारे मुंह के छाले भी ठीक हो जाते हैं, उसमें भी हमें आराम मिल जाता है। और यदि बेलपत्री को हम प्रतिदिन भोलेनाथ पे चढ़ाते हैं तो हमें स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है, भोले बाबा हम पे प्रसन्न हो जाते हैं। बेलपत्री को यदि हम खाने में और भी उपयोग करते हैं, ये 2 पत्ते प्रतिदिन उन्हें बेलपत्र को खाते हैं तो हमारे पेट में जो भी दर्द वगैरह पेट की थोड़ी बहुत परेशानियों से भी हमें मुक्ति मिल जाती। थोड़ी बहुत परेशानी तुम ये सोचो डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़े ये तो नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत जिनकी तबीयत वगैरह ख़राब रहती है ये घरेलू नुस्खे में भी हमारा बेलपत्र औषधि का कार्य करता है। बेलपत्री के पत्ते हम खा सकते हैं और नॉर्मल पेट की तकलीफ़ के लिए शुगर के भी लिए ये हम खा लेते हैं, देसी दवाई के तौर पर बेलपत्र काम आता है। और भगवत भजन के लिए बेलपत्र के वृक्ष के नीचे शिवलिंग बना करके यदि हम इस मिट्टी से शिवलिंग बना करके यदि उस पर हम जल चढ़ाते हैं तो हमारे पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। जो पितृदोष लगे रहते हैं कह देते हैं पंडित वगैरह पितृदोष की पूजा करो ये करो वो करो, वो भी समाप्त हो जाते हैं। तो बेलपत्र के नीचे शिवलिंग बना करके और प्रतिदिन हाँ लक्ष्मी की प्राप्ति सुख की प्राप्ति, यानी बेलपत्र को घर में हमें अवश्य रखना चाहिए। सिर्फ इसके लगाने की दिशा सही होनी चाहिए। बेलपत्र को हमेशा में क्या कहते हैं दक्षिण और उत्तर के बीच में ही लगाना चाहिए, इसकी दिशा ये बहुत सही रहती है। और भी फिर जैसे भी जगह हो आपकी छत पे घर में जैसे भी उस तरह से भी लगा सकते हो। मेन तो ये है बेलपत्र का लगाना। यदि आप बेलपत्र को तुलसा को घर में लगाते हो तो आपके घर में कभी किसी प्रकार की भूत प्रेत व्याधाएं घर में प्रवेश नहीं कर सकती हैं। कभी आपके घर में भूत प्रेत इनका निवास नहीं हो सकता है बेलपत्र और तुलसी पत्र के रहते हुए। तो खाने के लिए सुख समृद्धि के लिए स्वर्गलोक के लिए हमें बेलपत्र लगाना चाहिए। बेलपत्र में लेकिन प्रतिदिन सिंचन करना चाहिए, बेलपत्र में काटना नहीं चाहिए। बेलपत्र देखो छोटी जगह पे हमारे ये घर का ही लगा हुआ बेलपत्र है, छत पे लगा हुआ गमले का बेलपत्र है और देखो कितना बड़ा बेलपत्र है। इस तरह से हमें बेलपत्र को कभी काटना नहीं चाहिए, उसका सिंचन करते रहना चाहिए। बेलपत्र प्यासे रहने पर हमारे जीवन में दुख भी आ सकता है, इसलिए बेलपत्र में प्रतिदिन जल चढ़ाया करें या फिर
जब भी प्रतिदिन जल चढ़ाने की पूजा की श्रद्धा नहीं हो आपकी यदि, तो 24 घंटे में एक बार तो जल उसमें शाम को सुबह जब भी टाइम मिले उसमें चढ़ाई दिया करें, क्योंकि मनुष्य को अन्न चाहिए उस तरह से पौधों को जल चाहिए। और भोले बाबा तो वैसे भी शंकर जी को जल प्रिय है, गणेश जी को दुर्वा प्रिय है, इस तरह से जो वहाँ दुर्गा जी को बतासा प्रिय है। अलग अलग देवों की अलग अलग उस तरह से पूजा होती है। इसलिए अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगी हों और ये हमारी सलाह अच्छी हो, हमने एकदम सही कहा हो एकदम, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखना कि बेलपत्र आपके घर पे है कि नहीं, किस किस के घर पे बेलपत्र लगा हुआ है, किस किस के घर नहीं है। जो बेलपत्र लगाना चाहते हो तो अभी इस टाइम बेल फल बहुत बाज़ार में बिच रहे हैं। बेल फल ले आओ, घर में शरबत बना लो, शरबत पी लो, उसके बीज गमले में डाल दो, 1 साल में बेलपत्र हो जाएगा आपके गमले में। यदि इस तरह से नहीं लगा सकते हो तो बेचने वाला है उससे भी लगा सकते हो। बेलपत्र और गुलाब यदि एक बार लग जाते हैं तो इनमें जल डालते रहो तो ये अपने आप बड़े होते रहते हैं। मैंने तो छत पे बहुत सारे पौधे लगा रखे हैं, मैं तो कई सारे ब्लॉग वीडियो में डले हुए हैं, तो मुझे तो दिखाने की कहने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तो यह बेलपत्र का आप सबके लिए फ़ायदे नुकसान किस दिशा में लगाना ये सब आप सबके लिए बनाया है अपनी बगिया में। नमो राघवाय, जय श्री सीताराम। कभी कभी तो यदि आपके घर में चाय की पत्ती रखी हो तो उससे शाम से फुला दिया करें, सुबह बेलपत्र गुलाब में उसका पानी डाल दिया कर, जिससे कि ये बहुत जल्दी जल्दी बढ़ता है और इतना सुंदर भी रहता है। सुंदर पौधे और ज़्यादा अच्छे लगते हैं। नमो राघवाय, जय श्री सीताराम।